जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु भाग्यचक्र कार्यक्रम रे आमे विभिन्न समय रे विभिन्न विषय को उपस्थापित करिथाउ जहाँकि गोटे व्यक्ति विशेष जन्म जातक को निजे अनुशीलन करी जानि परिबे तांकर भविष्यत जीवन विषय रे तांकर व्यक्तिगत स्थिति संपर्क रे दशा महादशा संपर्क रे से संपर्क रे आमे अवगत करिथाउ। आज आम आलोचना करवा आज आलोचनार विषय जे अनेक समय देखा दिए झील बा पुओंकर विवाह परिणत बयस हो जाई थाए मात्र विवाह परिणत बयस हो जावा परे मध्य तांकर विवाह हो पारे नाही। केउ कारणरू एपरि स्थिति होई थाए विवाह बयस गड़ी जावा परे मध्य काहीकि विलंबित विवाह होई थाए बा विलंबित विवाह हेबा पछर कारण कौन रही ये प्रथम प्रश्न। द्वितीय कथा जे विवाह आमर कौ दिगरे हेब घर पाखापाखि परिवेश किपरि हेतिबो ताहा कोन गोटे कन्यार जातक को देखिले बा गोटे पुअर जातक को देखिले जना पड़ी पारिबो कि जन्म जातक रु जानी हबो कि जे विवाहर दिग केउ दिगरे हेबो घर ठारू एवं विवाह किपरि परिस्थिति रे हेबो बा गोटे पात्रीर घर निकटरे बा गोटे बर पात्रीर घर निकटरे किभଳି परिवेश थिबो ए कथा जातक रु जना पड़ी पारिबो कि निश्चय जो माने जन्म जातक को विश्वास करती ज्योतिषशास्त्र को विश्वास करती से माने जानती जे जन्म जातक रे थिबा ग्रहंकर स्थिति बा ग्रहंकर दृष्टि एवं ग्रहंकर दशा ये बहुत गुड़े संजोग सृष्टि करि थाए। से संजोग अनुजाई व्यक्ति विशेषर कर्म जीवन कर्मक्षेत्र विद्यार्थी जीवन बा विद्याक्षेत्र वैवाहिक जीवन बा दाम्पत्य जीवन बा गोटे व्यक्ति विशेषता जीवन में जहाँ किसी पाई थाए बा जहाँ किसी हराई थाए से संजोग ही से हराई थाए बा पाई थाए। विवाह संपर्कित जितेबाला आम गोटे विषय आलोचना करिबा लग्नर सप्तम भाव होची विवाहर भाव सप्तम स्थानटी होची विवाहर स्थान। जदि जनक जन्म जातक सप्तमाधिपति जातक उच्च अछंती सप्तमाधिपति जातक मित्र गृहस्थ अछंती सप्तमाधिपति जातक बलवान अछंती ताहले से व्यक्तिटी गोटे झीटी जातक होइतिले से झीता भविष्यत रे भल स्वामीटे पाई परिबो भल पतिटे पाई परिबो तार वैवाहिक जीवन सुखप्रद होई परिबो शुभप्रद होई परिबो वैवाहिक जीवन तार शांतिपूर्ण रहिबो एवं गोटे उच्च परिवार रे से विवाह करि परिबो जोड़ा कि जातक रे देखा दउछि। से भली भाव रे जदि जनक जातक रे सप्तमेश एवं बृहस्पति जातक एकत्र अछंती गोटे जातक सप्तमेश एवं बृहस्पति परस्पर दृष्टि अछंती जातक सप्तमाधिपति भाग्य स्थान रे बा द्वादश स्थान रे अछि स्व स्थान ठारू ताले ए परिस्थिति रे विवाह परे मध्य उन्नति जोग देखा दी थाए। कहा जाए सप्तमेश बेर भाग्ये स्त्री भी भाग्योदय भवेत अर्थात सप्तमाधिपति जदि सप्तम स्थान ठारू तृतीय अर्थात सप्तम स्थान ठारू तृतीय अर्थ सप्तम स्थान ठारू नवम लग्नर तृतीय जदि सप्तमाधिपति 3 नंबर घरे अच्छी 1 2 3 रे अच्छी आपण देखिले सप्तम स्थान ठारू नवम होईछि सप्तम स्थान ठारू नवम किंबा द्वादश अर्थात लग्नर द्वादश मात्र सप्तम स्थान ठारू षष्ठ रे थिले मध्य एटी शुभ फल प्रदान करिवो। सप्तमे से बेर भाग्ये स्त्री भाग्योदय भवेत विवाह परे स्त्रीटी आसवा परे व्यक्ति विशेषकर उन्नति होई थाए पारिवारिक जीवन सुखप्रद होता है विवाह पर आर्थिक उन्नति वाणिज्यगत उन्नति व्यवसाय रे उन्नति बा जड़े कर्म कर कर्म पदोन्नति होता है। आप देखिए अनेक समय गोटे गोटे झीर पाद एत शुभ विवाह पर आसवे घर को 6 मास भितर घरे धन धान्य आर्थिक स्थिति बहुत भल एवं आर्थिक उन्नति हम स्वामी चाकरी हो स्वामी चाकरी कर पदोन्नति हो देखा दे थाए। आउ बेले बेले आम देखू गोटे गोटे जातक क्षेत्र में झीटी बहिक आसब बह परिवार समस्या देखादेव कलह देखादेव माँ पुओ भितर पड़ोनी शाशु भाऊ मध्य अंतर्द्वंद देखादेव बा कलह देखादेव परिवार व्यक्ति विशेष मध्य सुसंपर्क रही कथा कहीं घटे एभली कथा घटार कारण से जातक ग्रहंकर स्थिति जदि सप्तमाधिपति जातक नीच होता है नीच हो राहु सहित युक्त होता है अर्थात सप्तमाधिपति राहु एकत्र थांती सप्तमाधिपति एकाधिक पापग्रह सहित युक्त होता है बा जातक मंगल दोष रही था। मंगल दोष हूँ वैवाहिक जीवन में
विलंब हेबार विवाह विलंब हेबार तथा वैवाहिक जीवन में अशांति बा कलहर मतभेद रही हूँ प्रमुख कारण। शास्त्रे कहा जाए लग्ने बेच पाताले जामित्र संस्थिते कुजे भर्तृकन्या विनाशाय कन्या भर्तृ विनिश्यति। विनाशर अर्थ होची जे स्वामी चलीजीव स्त्री विधवा हो स्त्री चलीजीव से कथा नुह। विनाशर अर्थ होची अशांति कलह विच्छेद मनस्ताप एभली क्षेत्र बा एभली समस्या देखा दी थाए जदि जातक सप्तमाधिपति अशुभ स्थिति रे थाए एवं जातक जदि मंगल दोष थाए। मंगल दोष कहले लग्न रे मंगल, द्वितीय रे मंगल, चतुर्थ घरे राशि रे मंगल, सप्तम राशि रे मंगल, अष्टम राशि रे मंगल किंबा द्वादश क्षेत्र मंगल या आम कह मंगल दोष। जदि मंगल दोष जातक अच्छी सप्तमाधिपति दुर्बल अच्छी ताले विवाह पर निश्चय वैवाहिक जीवन में जो सुख शांति रहिबा कथा से सुख शांति रहिबो नाही एवं किछि ना किछि समस्या देखा देबो। ठीक तार अपोजिट जदि सप्तमाधिपति भल स्थिति अच्छी जातक मंगल दोष नाही, काल सर्प दोष नाही, बृहस्पति प्रतिकारक ग्रह स्वामीकारक ग्रह जातक भल स्थिति रही एवं शुक्र जी कि पुरुष जातक दाम्पत्य सुखर ग्रह से जातक मीन उच्चस्थ अच्छा बा भल स्थिति अच्छा मित्र गृहस्थ अच्छा ताहले व्यक्ति विशेषज्ञ वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन निश्चय सुखप्रद हेब एथिरे कौनसी संदेह नाही। तेबे जातक विवाह केउ दिगरे हेब ये गोटे प्रश्न एवं कौ एज रे हेब। बड़ कथा होची जे विवाह जो आलोचना आमे कले जे विलंब होबार कारण कौन जे विलंब होबार प्रथम कारण आमे जानले जदि जातक मंगल दोष अच्छी जदि मंगल दोष जातक अच्छी ताले विवाह रे सुनिश्चित भाव में विलंब हेब। ये विलंबित विवाह जोग मंगल दोष कारण होता है। बेले बेले प्रश्न आसे जे जातक गुरु शुद्धि नाही, रवि शुद्धि नाही, से विवाह हो पारु नाही। निश्चय ये मध्य गोटे कथा किंतु बहु समय आम देखो गुरु शुद्धि रवि शुद्धि थाइकि विवाह होए नाही। कारण आपड़ जदि देखिए गुरु शुद्धिर अर्थ कौन वर्ष शुद्धि, रवि शुद्धिर अर्थ मास शुद्धि, चंद्र शुद्धिर अर्थ दिन शुद्धि। तेना गुरु शुद्धि विवाह रे गोटे प्रमुख विषय एवं कन्यार जातक मुख्यतः विवाह बोली कहा जाए। आम जो विवाह करवा से कन्या जातक अनुसार विवाह करवा, कन्या जातक अनुसार जो दिनटा सुझाऊँ ताकू देखा। कन्या सहित जदि बरर सुझीगला तो बहुत बढ़िया, कन्या पाई जो दिनटी सुझुची बर पाई भी से दिन सुझुची बहुत भल। कन्यार गुरु शुद्धि अच्छी बरर मध्य गुरु शुद्धि अच्छी से बहुत भल। किंतु जदि बरर गुरु शुद्धि नाही बा दिन शुद्धि नाही ताले चलिबो। किंतु कन्या जातक विवाह बोली शास्त्र कहा जाए। कन्या जातक गुरु शुद्धि रवि शुद्धि एवं चंद्र शुद्धि रहिबा निहाती आवश्यक प्रथम कथा। द्वितीय कथा होचे जो गुरु शुद्धिर कथा आसिला गोटे धरतु झीटी विवाह पाई तार गोटे परिणत बयस आम कह 21 वर्ष बा 22 वर्ष पर झीटी विवाह पाई योग्या किंतु से झीटी बेले बेले देखा 32 33 34 विवाह होता माने कौन तार गुरुशुद्धि आसी नाला। निश्चय तार अनेक थर गुरुशुद्धि आसी गुरुशुद्धि आसी जातक जदि महादशा अंतर्दशा समर्थन करूँ ताहले बहाघर इन टाइमली हो पार ना। तेणु ये दशा महादशार प्रभाव रहा। जातक ग्रह मैंने जो आमको रेजल्ट दियंती से ग्रह मानकर मुख्यतः 3 प्रकार फल आम कहवा। गोटे हूँ स्थितिफल, दृष्टिफल एवं दशाफल। जदि स्थितिफल रे ग्रहंकर स्थिति बा ग्रह मानकर अवस्थिति जदि जातक खराब थाए ताले विवाह विलंब हेब। जदि दृष्टि रे ग्रह मानकर किसी अशुभ दृष्टि सप्तमाधिपति सप्तम स्थान बा द्वादश क्षेत्रटी मध्य शଯ୍या शुकर स्थान ए स्थान को जदि अशुभ ग्रहंकर दृष्टि रही ताले मध्य विवाह विलंब हेब। ये हूँ दृष्टिफल कारण। एवं दशाफल जदि आपणकर जन्म जातक रही बा आपण निजर जन्म तारीख समय स्थान जानिचंती ताहले आपण जड़े ज्योतिर्विद निकट को जाई बा जदि मो निकट को आसी आपण देखा करिया चाहूँगी साक्षात करी आपणकर जन्म समय तारीख स्थान दे जातक को प्रस्तुत करी कौन समस्या रोचे क्यों दशा कारण विवाह विलंब रोचे तार समाधान कले निश्चय विवाह जो समय तारीख दिज्व तारी मध्य आपणकर विवाह हो पार। किंबा जदि आप जातक जानी ना आपणकर जे मोर जातक जना ना जन्म समय ना बा मोर जातक ही ना ताले कौन प्रतिकार करी। लाल किताब हिसाब रे एक अमेघ प्रतिकार कहूँ जो प्रतिकार केबे हेले खंडित हुए ना से प्रतिकार करने द्वारा निश्चय विवाह हुए। कौन प्रतिकार करेंगे जदि बयस योग्य विवाह बयस गड़ी जाऊँगी बहुत दिन प्रस्ताव आसुच्ची किंतु विवाह फाइनाल होनी
ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ କରି ଗାଧୋଇ ସାରି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କିଛି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଅରଖ ଫୁଲ, ଗୋତ୍ର ନାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଗି କରିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର, କଦଳୀ ଏବଂ ନବାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ କରିବେ। ସେ ଘର୍ଷଣକୁ ପାଦୁକ ରୂପରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କୁମାର ବା କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କୁମାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ ପଛପଟେ ଥାନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ବେଲପତ୍ର 7ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜ ମନ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବେ ମା ପାର୍ବତୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲାଲ ଫୁଲ, ସେଇ 7ଟି ଲାଲ ଫୁଲ, 7ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, 7ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଚୁକ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ର 7ଟା ବା 6:30 7ଟା ବା 8ଟା ବେଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ଆକାଶରେ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସର୍ଫ ପାଣି ବା କିଛି ସାବୁନ ପାଣି କରି ଆପଣ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବେ ବା ଘର ଅଗଣାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଠି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଗୋଟେ ଫୁଟୁକାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫୁଟୁକାଣି କିଛି କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫୁଟୁକାଣି ଆକାରରେ କିଛି ଫୁଟୁକାଣି କରିବେ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋର ବିବାହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉ। ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପତି ବା ସୁନ୍ଦର ପତି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ ବା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କିଛିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ 7-8ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ିବ, 7-8ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କରିବା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବ୍ରତ, ଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହୁଛି, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝାଟିଆ, ସେ ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ ବା ବିବାହ ଯୋଗ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଜାତକକୁ ଗଣନା କରନ୍ତୁ, ଜାତକ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜାତକରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିବ, ସେ ବାଧାବିଘ୍ନର ପ୍ରତିକାର କଲେ, ଉପଚାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହର ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ, କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। भाग्यम फल्यति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुष। आपणकर भाग्य आपण पई सब किछि एवं कर्म एवं भाग्य गोटे मुद्रार दुई पार्श्व। कोण कहे आपणक भाग्य केमिति कटिबो आपणक पई एई जून मास 2026 मसिया। दर्शक बंधु, आपण माने जानिया पई चाहुचंती आपणकर कर्मक्षेत्र, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, वृत्तिगत स्थिति, व्यावसायिक जीवन केमिति रहिबो जानिया पई देखंतु जून मासर मासिक राशिफल केवल DTV ओडिया। DTV ओडिया को देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन को ऑन करंतु, जद्वारा कि जून मासर मासिक राशिफल आपण माने पाई परिबे। DTV ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।